राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता महालक्ष्मी की। प्यारे भक्तों, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी सदैव सदैव आप सभी पर कृपा बरसाए। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो बहुत खास है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे आप। अगर मेरे द्वारा बताए गए उपाय के हिसाब से आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी का आह्वान करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर साल भर अन्न धन के भंडार भरे रखेंगी और आपके घर स्थिर रूप से वास करेंगी, क्योंकि लक्ष्मी माता चंचल है और हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी माता उनके घर स्थिर रूप से वास करे। तो आइए जानेंगे आज की वीडियो में हम कि किस तरह से पूजा करनी है और क्या भोग लगाना है हमें, जिससे माता लक्ष्मी बहुत खुश हो जाए, बहुत प्रसन्न हो जाए और आप पर अपनी कृपा बरसाए, अपनी कृपा लुटाए। देखिए, माता महालक्ष्मी के बगैर तो किसी का भी जीवन सफल नहीं है। हर किसी को चाहिए लक्ष्मी, पैसा, अन्न, धन। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं राधा बामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बेहद खास है आप सभी भक्तों के लिए जो करेंगे दिवाली पूजा, ठीक है। और मासिक धर्म में हम किस तरह से क्या करेंगे वह भी मैं आपको बताऊंगी, और दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। धनतेरस धनतेरस 18 अक्टूबर को है, जो कि शनिवार पड़ रहा है। इस दिन आप लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे। इस दिन माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह लेकर आएंगे और झाड़ू खरीदेंगे, और अन्य कोई भी धातु खरीद सकते हैं, एक एल्यूमिनियम नहीं खरीदना है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी आप स्टील के बर्तन ना खरीदें, क्योंकि हो सकता है आप, कई लोग ऐसे भी जिनका सामर्थ्य नहीं है, कोई पीतल, तांबा या सोना चांदी खरीद सके, तो आप धनिया जरूर खरीद लें, ठीक है। अब हम जानेंगे कि माता महालक्ष्मी की पूजा कैसे करें। देखिए, धनतेरस पर ही आप अपने इंट्रेंस पर महालक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। और उसी दिन आप, जैसे ही आप चरण चिन्ह लगाएंगे, उनके सामने आप रंगोली बनाएंगे। फूलों से बनाए या रंगों से बनाए, और अपने घर के द्वार पर तोरण लगाएंगे, बंधनवार लगाएंगे अपने हाथों से बनाकर, ठीक है। फिर अब प्रदोष काल और वृषभ काल और निश्चित काल में पूजा करना होता है। हो सके तो आप व्रत रखना चाहे तो आप व्रत भी रख सकते हैं। कई जगह व्रत रखते हैं इस दिन और कई जगह नहीं भी रखते हैं। व्रत रखेंगे तो आप शाम को प्रदोष काल में पूजा करके आप खाना खा सकती हैं, और पूरे जैसे और दिन व्रत करते हैं, माता महालक्ष्मी की कथा भी सुन सकते हैं। अब हमें माता महालक्ष्मी की पूजा शाम को कैसे करनी है, संध्या के समय कैसे करनी है, क्या भोग लगाएं। देखिए, इस दिन मिठाइयां तो बहुत आती हैं, लेकिन आपने अपने चूल्हे पर क्या बनाया माता लक्ष्मी के लिए। आप कहते हैं कि आपके घर अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, माता महालक्ष्मी अन्न और धन के भंडार भरे रखे, तो आपको क्या करना है। आपको करना है इस दिन सिर्फ एक छोटा सा काम। माता महालक्ष्मी के लिए सिर्फ एक पात्र इतना सा हो जाए कि आपको खीर बनानी है। माता महालक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, और वो भी मखाने की। अगर आप मखाने की बना सकते हैं तो आप मखाने की खीर बनाइए, क्योंकि माता महालक्ष्मी को मखाना बहुत प्रिय है। आप मखाने की खीर बनाइए, मखाने की खीर का भोग लगाइए माता महालक्ष्मी को। मिठाइयां तो बहुत हो जाएंगी, लेकिन आप अपने घर में आप अपने तरफ से पकवान बनाइए माता के लिए, क्योंकि माता महालक्ष्मी आई हैं आपके घर, और आपको उन्हें अच्छे से खूब प्यार से भोग लगाना है। और माता की सहस्त्र नाम, आप माता के नाम की माला जप सकते हैं, ठीक है। कथा कहानी सुन सकते हैं, और पूरी रात आप कोशिश करें कि 2 बजे के बाद ही सोएं, ठीक है। दिया पूरी रात जलता रहेगा। दिए के पास आप ऐसी कोई भी चीजें ना रखें, पैसा वैसा जो भी आपका सामान है वो सब आप पूजा करके तिलक करके उठा करके रख देंगे, क्योंकि कई बार कई जगह ऐसा आपने देखा भी होगा, आग लग जाती है।
थोड़ी सी लापरवाही से, जैसे कोई पंखा, किसी बच्चे ने आकर के अंदर पंखा चला दिया, वो थोड़ा पैसा उड़ जाएगा तो वो आग पकड़ लेगा तो पूरे मंदिर में आग लग जाएगी, पूरे घर में आग लग जाएगी। बहुत जगह हमने ऐसा देखा है। तो आप ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। उस कमरे में आप बच्चों को ऐसी जगह पर जाने नहीं देंगे कि वो पंखा चला दे, आपके घर इस तरह का दिवाला हो जाए। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब आप पूजा करके फटाफट से आप उठा करके रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इस दिन खीर बना दी आपने, सिंगाड़ा माता महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, सिंगाड़े का भी भोग लगाना है। गन्ना गन्ना ऐरावत को पसंद है, आप गन्ना भी अर्पित करें इस दिन। कोशिश करें आपको गन्ना मिल जाए और आप गन्ना भी अर्पित करें। श्रीफल, नारियल जिसे कहते हैं, माता महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है श्रीफल। और सबसे उत्तम बात जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, और मेरी तो कोई भी पूजा इसके बगैर पूर्ण नहीं होती है भाई, मैं तो आपको बता देती हूँ, मेरी पूजा कोई भी, मैं हर पूजा में अपनी में, चाहे नवरात्रि की हो, चाहे कोई भी पूजा हो, मैं चाहे गणपति की पूजा हो, कोई भी मेरी पूजा हो, मैं मीठे पान का भोग जरूर लगाती हूँ, क्योंकि देवी देवताओं को पान का बहुत बहुत प्रिय है। तो आप मीठे पान का भोग माता महालक्ष्मी को जरूर लगाएं। और इस दिन आप माता महालक्ष्मी को हल्दी, कोड़ियां, धनिया ये सब अर्पित करेंगे, वो फिर आपका कई गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे। और खील बतासे तो हम लोग चढ़ाते ही हैं, खील बतासे माँ को भोग लगाते हैं। तो ये तो हो गया आपका सभी कि मैंने क्या क्या किस तरह से पूजा करनी है। अब मासिक धर्म हो जाए तो क्या करेंगे, बड़ी दुविधा हो जाती है लेडीजों के लिए, क्या करें। अब घर में कोई पूजा करने वाला नहीं है तो सबसे ज्यादा परेशानी। और अपने पतिदेव से कहिए माता महालक्ष्मी का आह्वान करें, उनके नाम से दिया लगाएं। आपकी मजबूरी है, आप नहीं कर सकते हैं। और वो अगर खीर नहीं बना सकती है आपके लिए ये भी मैं बता देती हूँ, अगर आप खीर नहीं बना पाई हैं तो आप अपने पति देव से कहिए कि वो मखाना लेकर के आए। घर में है पूजा के लिए शुद्ध तो ठीक है, नहीं है तो आप नया मंगाए और एक कटोरी भरकर पूरा मखाने की रखें और उस पर बताशे रख दें, आप वो अर्पित कर दें। आप वो भी आपकी मजबूरी है, वो भी माता स्वीकार करेंगी बड़ी खुश होकर के, क्योंकि माता महालक्ष्मी मखाने को बहुत पसंद करती हैं। ठीक है, ये तो हो गया पूजा किस तरह से करनी है, क्या क्या करना है आपको। अब आपको एक बात और बता देती हूँ कि आपको 3 समय में पूजा करनी है। कौन कौन से समय में पूजा करनी है? प्रदोष काल का समय है जो सुबह 5:08 से, सॉरी सुबह नहीं, शाम। प्रदोष काल का समय है शाम 5:08 से 6:38 तक। और वृषभ काल मुहूर्त 7:08 से 9:03 तक। और निश्चित काल पूजा का शुभ मुहूर्त 11:41 से 12:31 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा करें। देखिए, अपने कुल देवी की पूजा करने का जो समय होता है वो निश्चित काल होता है। निश्चित काल में आप अपनी कुल देवी की पूजा कीजिए, महाकाली की पूजा करिए, माता महालक्ष्मी की पूजा करिए 11:41 से 12:31 तक। इस तरह से करेंगे आप पूजा तो सच कहती हूं मैं, माता महालक्ष्मी की अपार कृपा सदैव सदैव आप पर बरसेगी और आपके परिवार में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करेंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से माता का, अच्छे तरीके से पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विधि विधान से माँ का आह्वान किया है, माँ का स्वागत किया है, माँ की पूजा पाठ की है, माँ को अच्छे से प्यार से भोग लगाया है। और आपने हर वो कार्य किया है जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। तो प्यारे भक्तों, माता महालक्ष्मी का नाम का आप कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट में जय माता महालक्ष्मी आप जरूर कहेंगे। और चैनल को घंटी का बटन दबा करके प्रेस करके आप बेल आइकन पर प्रेस करके आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय माता महालक्ष्मी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्यारे भक्तों, बड़ी मेहनत से आप सबके लिए हम वीडियो बनाते हैं। जय माता महालक्ष्मी, आपके अंधन के माता महालक्ष्मी भंडार भरे।